जब मैंने ऑर्डर्स मेरे को मिले तो थोड़ा-सा वो हिचकिचाहट थी बिकॉज़ इससे पहले कभी भी कोई फीमेल डीएचओ अमृतसर में नहीं रही। आपके ऊपर राजनेताओं को भी दबाव रहता है, आपके ऊपर अधिकारियों को भी दबाव रहता है और सबसे जो बड़ी बात है, ये एलिगेशन बड़ा लगाना आसान है कि मेरे को आई सी डीएचओ दी टीम भी पैसे मांगती सी। ये सब चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? देखिए सर, इसमें ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तभी होती है कि अगर हम अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करते। मैं ये अपने एमएलएज़ को, काउंसलर्स को, अपने एमपीज़ को, सबको ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे काम में कोई और बंदा इंटरफेयर ना करे। सैंपलिंग को और मिलावटखोरी को कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? डेफ़िनेटली बहुत बड़ी चुनौती है ये। अच्छा, आपने अपनी टीम को, आपकी टीम सफिशिएंट है, क्या हिदायत दी है? बस यही हिदायत दी है कि बिना मतलब के किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना, अपना काम करना है। उसमें अगर मैंने तो यहाँ तक भी उनको बोला है कि अगर उनके लेवल पे कोई पैसे का आदान-प्रदान होता है, तो उसके वो ज़िम्मेवार खुद होंगे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडेर का नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला अधिकारी से कराएंगे जिन्हें अमृतसर की पहली डीएचओ यानी कि जिला सेहत अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती धवन। इन काफ़ी समय से अमृतसर में ही रही, यहीं पढ़ी पली बड़ी हुई, यहाँ पर ही इन्होंने ग्रेजुएशन की और आज इन्हें डीएचओ की कुर्सी मिली है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले तो आपका हमारे D4 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपके क्या जब आपके डीएचओ के ऑर्डर आए थे तो आपको कैसा लगा था? जब मैंने ऑर्डर्स मेरे को मिले तो थोड़ा-सा वो हिचकिचाहट थी बिकॉज़ इससे पहले कभी भी कोई फीमेल डीएचओ अमृतसर में नहीं रही और बाय चांस अमृतसर बड़ी देर से सुर्खियों में है। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है डीएचओ के साथ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा-सा मन में थोड़ी टेंशन आई तो थी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमेशा कूल प्लेसेस पे रही हैं, काफ़ी आपने काम किया है, यहाँ पर सेटेल और हॉस्पिटल में भी थी, डीएमसी थी आप तरन तारण में। आपको लगा नहीं भी मैनू यार अब्बा कितने फसाता? थोड़ी देर के लिए तो लगा था बट अब चैलेंज है, चैलेंज उठाया है तो इसको पूरा भी करना है और देखती हूँ मैं किस हद तक मैं सबकी सपोर्ट से किस हद तक मैं इसमें सक्सेसफुल होती हूँ जस्ट। डॉक्टर साहब, डीएचओ की पोस्ट को बड़ा मलाईदार पोस्ट माना जाता है। काफ़ी कुछ सालों से जब यहाँ पर अधिकारी थे, विजिलेंस की भी रेड हुई, उसके बाद जो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं उन पर भी आरोप लगे। ये थोड़ी एक डीएचओ की जो कहते हैं कि समाज में जो उसका फेस है या उसकी पोस्ट है, उसकी गरिमा है, उसको ठेस लगी, उसको बहाल करने के लिए आप क्या करेंगी? देखें, पहली बात तो ये है कि एक लेवल की सेटिस्फेक्शन जो है वो होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। बाकी डीएचओ की पोस्ट की गरिमा तो बरकरार रहनी ही चाहिए। हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों को आंसरेबल हैं। कोई भी आके मेरे से बात कर सकता है, किसी भी कोई भी उसका कोई क्वेश्चन है वो हमसे डायरेक्टली आके पूछ सकता है, मेरे पास ऑफिस में आके पूछ सकता है। बाकी ये है कि लोगों की भी मेरे को कोऑपरेशन चाहिए कि हमने ये लोगों की सेहत खुद भी अपने आप को संभालना है। जो उनका जो जैसे फूड सेफ्टी एक्ट है, जहाँ कुछ भी इसके रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड, पहली बात तो देखो एक बंदा सारी जगह तो नहीं जा सकता। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं हमारे जो डे टू डे डे वाइज उनका टूरिंग होती है, सैम्पलिंग होती है, उसमें इंस्पेक्शंस होती हैं। तो जब मेरी टीम जाती है वहाँ पे तो लोगों से यही है दरख्वास्त कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे। हर बार कोई गलत काम के लिए नहीं हम जा रहे, कई बार हमें लोगों को समझाने के लिए भी फील्ड में जाना पड़ता है, जैसे आजकल कोविड का है चल रहा तो एक ये देखने में आया, जब जी आपकी टीम सैंपलिंग के लिए जाती है एक दबाव रहता है। आपके ऊपर राजनेताओं का भी दबाव रहता है, आपके ऊपर अधिकारियों का भी दबाव रहता है और सबसे जो बड़ी बात है, ये एलिगेशन बड़ा लगाना आसान है कि मेरे को आई सी डीएचओ दी टीम दी पैसे मांगती सी। ये सब चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? देखें सर, इसमें ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तभी होती है कि अगर हम अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे।
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तब होती है कि अगर काम कर रहे हो तो उसको किसी और रूप में हम आगे दिखाते हैं। उसमें ये भी होता है ना जी, साडा बंदा है, छड़ दो जी, सैंपलिंग ना करो। देखो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें मेरी मतलब मेरे काम में कोई और बंदा इंटरफेयर ना करे। मैं ये अपने एमएलएज़ को, काउंसलर्स को, अपने एमपीज़ को, सबको ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो जैसे मेरे काम में जो हम काम करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। इससे मतलब यही है मेरी रिक्वेस्ट कि अनड्यू मतलब वो बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, ताकि हम अपना काम कर सकें और लोगों की सेहत को बचा सकें। सब ऐसे भी देखने में आया कि बाहर से टीम आती है तो यहाँ पर कुछ सॉस की फैक्ट्रीज होती हैं, वो पकड़ लेती है। क्या आपकी टीम में वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, या आपके ऊपर कोई दबाव रहता है, या कोई और कारण होता है? देखिए, अभी तो मेरे साथ कोई ऐसा एपिसोड हुआ नहीं है। बाकी मैं आपको पिछली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं, दबाव तो नहीं मैं कह सकती, कोई ऐसा दबाव तो नहीं है, बट हो सकता है कि कई बार इसके बारे में अभी इट इज़ सो है ना, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस, बिकॉज जब तक मेरे साथ वो नहीं हुआ तो मैं कैसे डॉक्टर साहब, आप सैम्पलिंग को और मिलावटखोरी को कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? डेफिनेटली बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि हम मानते हैं और आपको भी पता होगा कि सारा जैसे भी एडल्ट्रेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है एक सेहत के लिए। और जो भी जैसे मिलावटखोरी है, होती है, हम पकड़ते भी हैं, फिर उसका थोड़ा बहुत केसेस चलते हैं, फिर लोग बहाल भी हो जाते हैं। थोड़ा उसके लिए हमें सारों को डट के काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक आपको बता दूं कि आप यहाँ से सैम्पलिंग होती है, सैंपल फेल आ जाते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, मीडिया को बताया नहीं जाता, उसको छुपाया जाता है। पहला सवाल ये है मेरा। दूसरा के साथ ही रिलेटेड है, एक यहाँ पर 3 आपको कुछ समय के भीतर लॉन्च करना होता है केस, जो लोग जिनके सैंपल फेल आते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमृतसर को लेकर तरन तारण के एक अधिकारी हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे और इसकी शिकायत भी उन्होंने फूड कमिश्नर को की थी। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अभी तक जितनी मेरे को नॉलेज है उसमें ये है कि 1 साल के अंदर अंदर जो जिनके केसेस फेल आते हैं, जिनके सैंपल फेल आते हैं, वो एक साल के अंदर अंदर उनको हमें वो कोर्ट में अप्लाई करना होता है। अदरवाइज़ इतनी डिले हमारे यहाँ है नहीं जितना। अभी 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 हुआ है जी मामला, उसकी शिकायत भी हुई है। उसके बारे में मैं पता करके फिर आपके साथ फिर रूबरू हो जाऊंगी। अभी वो मैं पता करूंगी। तो डॉक्टर साहब, आप ट्रांसपेरेंसी के मामले में जैसे ही रिपोर्ट आई, आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद एक आप कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगी भी कि मीडिया के थ्रू वो रिलीज़ हो जाए? बिल्कुल, वी विल ट्राई कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और मतलब जितना जल्दी वो केस हम अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में उतनी जल्दी अप्लाई करें, ताकि अगले का केस जो भी उसका निकलना है रिज़ल्ट वो जल्दी जल्दी निकले, ताकि अगला बंदा अपना काम करने के काबिल हो जाए और जो भी कर सके। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी टीम को, आपकी टीम सफिशिएंट है, क्या हिदायत दी है? बस यही हिदायत दी है कि बिना मतलब के किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना, अपना काम करना है। उसमें अगर मैंने तो यहाँ तक भी उनको बोला है कि अगर उनके लेवल पे कोई पैसे का आदान प्रदान होता है तो उसके वो जिम्मेवार खुद होंगे, उसमें डीएचओ का कोई नहीं। क्योंकि मैं जब भी इनको भेजती हूँ, जब भेजूँगी, तो उसमें ये बिल्कुल क्लॉज नहीं होगा कि हाँ आपने वहाँ पे कोई पैसे की बात करनी है या कुछ भी। कोई पैसा नहीं, नथिंग, ऐसा कोई टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा कि कोई पैसे की मांग की जा रही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक फूड सेफ्टी के मेजर्स को लेकर एक सरकार की ओर से किया गया था, रेस्टोरेंट, रेडी वाले जितने भी दुकानदार हैं, ये सभी लाइसेंस बनवाएं, लेकिन वो प्रक्रिया धीमी चल रही है। इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? और सब उसमें जो एजेंट्स यहाँ पर घूमते हैं, पैसे लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है नाम पर अधिकारियों के कि हम आपका लाइसेंस जल्दी बना देंगे, इसे लेकर आप क्या करेंगी? नहीं, इसको मैंने स्ट्रीमलाइन करना है। अभी हम जा रहे हैं, सारी जगह पे जा रहे हैं, सारे मेरे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अपने अपने एरियाज़ में जो रेस्टोरेंट्स, जो होटल्स, जो साथ में रेडी वाले हैं, उनको हम सारे कर रहे हैं, आईईसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि उनको पता चले कि आपके लाइसेंस कैसे बन सकते हैं, क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत है, वो उनको बता रहे हैं। और इसको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। सिर्फ हम होंगे, मेरे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, और बाकी सीधा उनके साथ बात पूरी होगी। ये देखिए, ये हैं डीएचओ हैं, पहली महिला अधिकारी हैं, जिला सेहत अधिकारी अमृतसर की। हमारी ओर से भी इनको शुभकामनाएं हैं, एनर्जेटिक हैं। यहाँ पर पूरी
भौगोलिक से स्थिति से, शहर की स्थिति से यहाँ से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। अब ये कहती हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। जो भी आरोप पहले डीएचओ के ऊपर, विभाग के ऊपर लगते रहेंगे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्हें किसी रिश्वत की या भ्रष्टाचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इन्हें इसकी ज़रूरत है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।